हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में जानकारी दे देता हूं, नहीं तो कहीं आपको ये ना लगे कि आखिर मैं कौन होता हूं जो आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम गोपीनाथ पॉल है और मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले, जैसे एसएससी जीडी हो गया, बिहार एसआई का हो गया, झारखंड स्पेशल ब्रांच हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी हो गया और उसी के तहत जो है उसी के मतलब आरआरबी एनटीपीसी में ही मैं वर्तमान में जेसीसीटी के पद पर जो है सिलेक्टेड हूँ। दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैंने अपने जीके जीएस को कैसे तैयार किया है, यानी जीके जीएस का कोई भी जो बुक है उसको मैं कैसे पढ़ता था। जीके जीएस के लिए मैं जिस बुक को फॉलो करता था उसको कैसे पढ़ता था, कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी लगा के चीजों को पढ़ता था, कैसे मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था, उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं मेनली अगर बुक की बात की जाए तो मेनली मैं क्राउन पब्लिकेशन का जो एक जीके जीएस का बुक आता है उसे ही मैं ये करता था। और आप जो है इसका मेरे पास हाथ में भी देख सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान नाम से जो एक बुक आता है। हालांकि मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोई क्राउन पब्लिकेशन का प्रमोशन वीडियो नहीं है, यानी मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मुझे जो है क्राउन पढ़ने में अच्छा लगता था या फिर उसका कंटेंट हमको अच्छा लगता था, तो उस आधार पर मैं अपनी चीजें बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता था। बाकी आपको हो सकता है कि कोई दूसरा पब्लिकेशन का बुक भी अच्छा लगे, तो मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं जब क्राउन को पढ़ता था तो मैं तो मेनली बताया कि क्राउन बुक को मेनली फोकस करता था, लेकिन साथ ही जब मैं इसको पढ़ता था साथ ही और भी एक दो चीजें इधर उधर से भी डाटा मैंने कलेक्ट किया, मतलब कलेक्ट करता था। जैसे एक दो बुक्स हो गया, फिर यूट्यूब हो गया, या फिर गूगल क्रोम से हो गया, या फिर बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहां से भी कुछ मिलता था। तो ऐसे करके मैं और भी चीजों का हेल्प लेता था, लेकिन मेनली फोकस मेरा क्राउन पब्लिकेशन पे होता था। जैसे क्राउन पब्लिकेशन में ही मान लेते हैं, जब हम उठाते हैं तो सबसे पहला इसमें जो आता है एंशिएंट हिस्ट्री की चीजें ही आती है, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इसमें भी जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर उठाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो जब मैं इसको पढ़ के मान लीजिए पूरा खत्म कर लिया, इससे तो मेरा जितने चीजें बनना था या फिर जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होना था उतना हो गया। लेकिन बाद में भी मान लीजिए मैंने जब कुछ और चीजें से जानकारी मिला, कुछ चीजें पढ़ा, या तो यूट्यूब हो गया, या तो दूसरा बुक्स हो गया, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे मिला, या तो जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था मान लीजिए उसमें मुझे इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ मिला, तो मैं उसको क्या करता था कि इसी चैप्टर में आपको भी दिखता है, मतलब बुक में मिलता होगा कि जो ऊपर में कुछ बार रहता है, नीचे हेडिंग में, ऊपर हेडिंग में कुछ बार छोड़ा रहता है, जगह खाली जगह, नीचे खाली जगह रहता है, इधर जो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी आपको खाली जगह कुछ मिलता है। तो मैं क्या करता था, उसी में चीजों को नोट डाउन कर लेता था। मान लीजिए जो पहला चैप्टर है, मान लीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और उसी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन हमको मिल गया जो क्राउन में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब दूसरे जगह पे मैं काहे नोट करूं, ठीक है। तो उसको मैं क्या करता था, उसी चैप्टर में उसी पेज में कहीं नोट कर लेता था। जैसे मैं आपको एक अगर दिखाना भी चाहूं तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ये प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, आप कैमरे में अगर देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ये पहला चैप्टर है क्राउन पब्लिकेशन का, ठीक है। और इसी में मैंने एक चीज जैसे जैसे नोट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत वर्ष का उल्लेख कहाँ मिला था, मतलब हाथी गुम्फा जो अभिलेख में मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना राइट डाउन नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो चैप्टर में उस चीज का मेंशन नहीं था, लेकिन मुझे दूसरे जगह से ये चीज मिला था, और हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैंने उसी पे यहीं पे इसको नोट डाउन कर लिया। इससे क्या होता था कि मान लीजिए बाद में जब मैं चीजों को पढ़ता था, तो इसमें जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता था तो जो मुझे एक्स्ट्रा चीजें जो मिली थी वो मुझे इसी चैप्टर में मिल जाए, और क्या होता था, मुझे क्विक रिविजन हो जाता था, और जो एक्स्ट्रा चीजें है उसका भी रिविजन हो जाता था। और दोस्तों, इसके इंटरेस्टिंग इस बुक को लेकर और एक इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसका कंडीशन आप देख सकते हैं। इसका कंडीशन में जैसे कई जगह पे सेलोटॉप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं अगर चाहता तो नया बुक नहीं खरीद सकता था? बिल्कुल खरीद सकता था, लेकिन मैंने नहीं इसलिए खरीदा क्योंकि मैंने जो इसमें नोट डाउन किया था वो मुझे नया बुक्स में नहीं मिलता था। आप अगर इस बुक को पलटेंगे ना तो हर चैप्टर में, हर एक पेज में आपको कुछ ना कुछ जो है एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी हर पेज में। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ था कि 1857 का विद्रोह का एक चैप्टर है कि भारतीय आंदोलन का जो ये वाला था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह,
उसके रिगार्डिंग। तो इसमें एक चीज नहीं था और इसमें मैंने यहाँ नोट डाउन किया था, देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद भारत की एक दिन की राजधानी बनी थी। तो ये फैक्ट जो है आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं और से मैंने इसको मिला था, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसे करके जो है मतलब बाकी चीजें भी आप मैंने इसमें ऐड डाउन मतलब ऐड ऑन किया था, और अगर मैंने नया बुक अगर मैं खरीद लेता तो ये सारी चीजें मुझे नहीं मिल पाती। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था, मैंने बुक को बताया कि मैं कैसे पढ़ता था, लेकिन दोस्तों बुक में भी जो है सारी चीजें को नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बुक में भी लिमिटेड ही जगह रहता है, क्योंकि बुक का ऑलरेडी कंटेंट रहता है, उसमें आप कितना ही चीजें को लिख पाते हैं। तो इसके लिए मैं और एक चीज जो करता था सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मैं अलग से कॉपी में नोट्स भी बनाता था, और इसके लिए मैंने 3 कॉपी में जीके का जो है मैंने 3 कॉपी में नोट्स बनाया था। ठीक है, सब पूरा जीके जीएस जिसमें कवर था, स्टैटिक का पार्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जितने भी सारी चीजें हैं जीके जीएस में जितने भी आते हैं, सबको 3 कॉपी मिलाकर मैंने उसका नोट्स भी बनाया था। और उसमें क्या करता था कि जैसे नोट्स, एक तो क्राउन पब्लिकेशन का मैंने हेल्प लिया, फिर लुसेंट पब्लिकेशन का भी हेल्प लिया, स्पीडी पब्लिकेशन का भी मैंने हेल्प लिया, साथ ही किरण पब्लिकेशन का भी जो एक है हेल्प लिया, क्योंकि किरण पब्लिकेशन में से मुझे मिला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ मिला था। साथ ही एक चीज जो है ऑनलाइन ऑनलाइन से मैंने जैसे यूट्यूब का हेल्प लिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर यूट्यूब में भी जीके जीएस पढ़ाते हैं, तो वहां से भी मैंने हेल्प लिया। और क्योंकि और एक चीज है, क्योंकि इस सब करने में मुझे काफी टाइम भी मिला था, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आरआरबी एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी आई थी, उसके बाद ही जस्ट कोरोना मतलब आ गया था, तो उसके कारण लॉकडाउन हो गया था और एग्जाम नहीं था। तो इसके कारण मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया था इस सब चीजें तैयार करने में, अपना नोट्स बनाने में। और क्योंकि इतना सारे चीजें करना, 3-4 बुक्स को फॉलो करना, यूट्यूब से डाटा कलेक्ट करना, गूगल से डाटा कलेक्ट करना, बहुत सारे जो पिछला जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको कलेक्ट करना, उसके बाद चैप्टर वाइज सभी को नोट्स बनाना, ये तो मतलब 1-2 महीने की बात नहीं है, आपको भी पता होगा। इसके लिए मुझे उस समय टाइम मिल गया था, तो मैंने अपने अच्छा तरीके से कर पाया था, इस सारी चीजों को मतलब इकट्ठा कर पाया था। तो दोस्तों जब मैं जब मेरा सिलेक्शन हो गया, जब मैं एनटीपीसी के जरिए मेरा जब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने क्या करवाया, मैंने क्या किया कि जो भी मेरा नोट्स था, ठीक है, उसको मैंने हूबहू मतलब वन लाइनर के फॉर्मेट में कलरफुल में सब चीजों को टाइप करवाया, एक एक करके जितने भी चीजें हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको टाइप करवाया। साथ ही और भी अगर कहीं से डाटा मिले तो उसको भी एड ऑन किया, ताकि मतलब इसमें कोई कमी ना रहे। और ऐसा करके मैंने एक ई बुक बनवाया, मतलब टाइप करवा के कलरफुल वन लाइनर के फॉर्मेट में एक ई बुक बनाया, जिसका नाम है ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक। और ये ई बुक जो है जीके जीएस के सेक्टर में, जीके जीएस के फील्ड में आज के टाइम पे बेस्ट है। यानी कोई भी स्टूडेंट चाहे नया हो या फ्रेश, मतलब चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस वाला हो, यानी 2-3 साल कोई एग्जाम दे रखा हो, या फिर नया जो इस बार पहली बार एनटीपीसी भरा हो, ग्रुप डी भरा हो, इसके लिए चीजें जो है बेस्ट है। अगर वो इस ई बुक से जीके जीएस की तैयारी कर ले, तो कोई भी एग्जाम में जिसमें जीके जीएस आता है अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस ई बुक से पढ़कर, मेरे ही नोट्स से जो ई बुक बनाया गया है इससे पढ़कर अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर। क्योंकि दोस्तों चीजें इतने जो मेहनत लगती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि फ्री के चीजों को आदमी अहमियत नहीं देता, वैल्यू नहीं देता है। मान लीजिए आज मैं यह चीजें फ्री में आपको दे दूं, तो क्या रहेगा, किसी चीज में, किसी फाइल में, आपका किसी फोल्डर में ये चीजें मात्र एक स्पेस घेर के रखेगा, आपके मोबाइल में स्पेस मतलब घेर के रखेगा, बाकी कोई चीज इसमें काम नहीं आएगा। लेकिन अगर उस चीज में आप पैसा पे करते हैं, भले ही मिनिमम ही करें, लेकिन अगर पैसा पे कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आप जरूर कीजिएगा, और उस चीज से आपको जो है आउटपुट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप हमारे वेबसाइट में चल जाएंगे, ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक, वहां से परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। लेकिन बहुतों को अगर लिंक के माध्यम से दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत सारे में भी मोबाइल में जो है लिंक ओपन नहीं होने में करने में भी दिक्कतें आएंगी, तो इसके लिए आपको स्क्रीन में एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का पूरा वीडियो जीके जीएस को लेकर, मैंने कैसे चीजों को किया, कैसे मैंने जीके जीएस का पकड़ अपना मजबूत बनाया, साथ ही जीके जीएस के बदौलत मेरा सिलेक्शन जो हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो डिसीजन वाला फैक्टर आता है वो जीके जीएस ही आता है। और दोस्तों इस ई बुक को लेकर और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि ये ई बुक जो है हिंदी लैंग्वेज में, मतलब प्रेजेंटली यह हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से तैयारी करते हैं और आपको हिंदी समझ में आता है, तो ही इस ई बुक को ऑर्डर करें।
क्योंकि बाद में फिर आपको कहीं दिक्कत हो जाएगा कि इंग्लिश में हम चाहिए था और हिंदी में हमको मिल गया। तो दोस्तों इसीलिए अभी मैं बता देता हूं कि ये ई बुक हिंदी में अवेलेबल है, तो अगर आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो ही आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।